हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू द अभिनव एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एनालिसिस वीडियो में। आज है 20 फरवरी 2025 एंड इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया भर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 पर आप ये आर्टिकल देख सकते हैं एंड ये आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की या नोट्स निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपके लिए टॉपिक बेस्ड इंपॉर्टेंट एंड क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं सो दैट आपका टाइम सेव हो एंड आप बाकी सब्जेक्ट्स पर फोकस कर पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप फोटो देखकर समझ गए होंगे कि ये एक एम्बिशियस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है जो इंडिया वापस लाना चाहता है। एंड ये प्रोजेक्ट किस लिए है? तो ये है एक खो चुकी हुई यानी एक एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई स्पीशीज़ के लिए, मीन्स चीता की स्पीशीज़ के लिए। मगर क्या ये प्रोजेक्ट सच में सफल हो रहा है या सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बन के रह गया है? तो चलिए आज इस प्रोजेक्ट की रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हमारे सभी वीडियोस में हम टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। पहले व्हाई इज इट इन न्यूज़, देन उसका बैकग्राउंड एंड देन रिलेवेंस टू द यूपीएससी जीएस टॉपिक्स। बट फॉर दिस टॉपिक आपको न्यूज़ का बैकग्राउंड पहले जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ का बैकग्राउंड को स्टडी करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडियन चीता 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे। उसके बाद इंडिया ने 2022 में 8 नामीबिया से एंड 2023 में 12 साउथ अफ्रीका से चीता को लाया एंड उनको कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। क्या हमने हैबिटेट सूटेबिलिटी और जेनेटिक अडेप्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया और क्या ये प्रोजेक्ट वाकई में सफल हो पाया है? तो जवाब है नहीं। आइए देखते हैं ये प्रोजेक्ट अचानक से इतने न्यूज़ में कैसे क्या आ गया। एक नई स्टडी जो सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ ने पब्लिश की है, उसने अमेरिकन चीताज ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। ये स्टडी कह रही है कि ये प्रोजेक्ट ना तो इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है, ना ही ये एथिकल है। इस स्टडी ने कुछ की इश्यूज रेज किए, तो आइए जानते हैं उन्हें। सबसे पहला है हाई मोर्टेलिटी रेट। जो चीता लाए गए थे नेचुरल चीताज बचे हुए हैं। अगर आप यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ कौन से टॉपिक कवर करता है, आइए जानते हैं। सो इट इज़ रिलेवेंट टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन इंडिया, एथिकल कंसर्न इन ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट्स, रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3. ऑल्सो फॉर GS2 it is relevant to policy changes in wildlife protection and rehabilitation and conservation versus ethical concern in decision making. इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बिना चल रहा है। अफ्रीका में ऑलरेडी चीताज एंडेंजर्ड है और अगर हम उनका इंपोर्ट कंटिन्यू करते हैं तो क्या ये एथिकल होगा? मीनवाइल इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि ये प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और इकोलॉजिकल बैलेंस को प्रमोट करेगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि हर साल 12 नए चीता इंपोर्ट किए जाएंगे। देश में चीता की एक वायबल पॉपुलेशन एस्टैब्लिश होने तक प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में सस्टेनेबल कंजर्वेशन का मॉडल हो सकता है एंड क्या देश को इन सब चीज़ों की वाकई में ज़रूरत है? आपका मानना क्या है, मुझे आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये डिबेट सिर्फ चीता कंजर्वेशन की नहीं है बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स की भी है। क्या हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आपका मानना क्या है?
क्या प्रोजेक्ट चीता एक साइंटिफिक कंजर्वेशन सक्सेस होगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल शोकेस प्रोजेक्ट? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप आप सबको एनालिसिस समझ आया होगा। बट अगले न्यूज़ टॉपिक पर बढ़ने से पहले आपके लिए इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीतास टू इंडिया। एंड सेकंड क्वेश्चन इज द स्टडी पब्लिश्ड बाय द सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज raises which of the following concern regarding the translocation of African cheetahs to India। आप स्क्रीन को पॉज करें एंड ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो एंड अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली इंटरेस्टिंग न्यूज़ की तरफ। दोस्तों ये न्यूज़ है म्यांमार क्राइसिस एंड मणिपुर वायलेंस के विषय में। इस रिलेटेड द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल स्टडीज पेपर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि म्यांमार की क्राइसिस का सीधा असर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर पड़ रहा है, जहां एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी और रिफ्यूजी इश्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां दूसरी तरफ इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी रिस्क में है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं इस डिटेल एनालिसिस में। सो व्हाई इज इट इन न्यूज़? तो फरवरी 2021 में म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया गया और मिलिट्री रूल इम्पोज किया गया। इसके बाद सिविलियन प्रोटेस्ट हुए जो धीरे धीरे एक सिविल वॉर जैसे रूप ले चुके हैं। पीपल डिफेंस फोर्सेस और एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने म्यांमार की मिलिट्री को कड़ी टक्कर दी है, जिससे कंट्री में वायलेंस और इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है। इसका रिजल्ट म्यांमार के बॉर्डर एरियाज में रिफ्यूजीज का बढ़ता इन्फ्लक्स और मणिपुर जैसे राज्यों में एथनिक टेंशन्स का बढ़ना ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको शायद पता होगा कि इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर 1600 किलोमीटर का है और यहाँ काफ़ी एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो दोनों देशों में बसते हैं। इसीलिए बॉर्डर पर फ्री मूवमेंट रेजिम था, जिससे लोग बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक इंडिया से म्यांमार एंड म्यांमार से इंडिया आ जा सकते थे। पर अब ये सिस्टम भी खत्म किया जा रहा है क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन और एथनिक वायलेंस तेजी से बढ़ रहे हैं। म्यांमार के सगाइंग, चीन और काचीन स्टेट्स में लड़ाइयाँ काफ़ी इंटेंस हो गई है। इन्हीं रीजन से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं, खासकर मिजोरम और मणिपुर स्टेट्स में। UNHCR के मुताबिक अब तक 95,600 से ज़्यादा म्यांमार रिफ्यूजीज भारत में आ चुके हैं एंड इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट रेजिम को अबॉलिश करने का डिसीजन लिया है। आइए देखते हैं इसका यूपीएससी से रिलेवेंस क्या होगा। सो टॉपिक लाइक इंडिया म्यांमार रिलेशंस, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस आर कवर्ड अंडर दिस न्यूज़। और इसी के साथ साथ इस पूरी क्राइसिस का इंडिया पर 3 बड़े असर पड़े हैं जो रिलेटेड है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी से। पहला है सिक्योरिटी चैलेंजेस। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स के साथ इलीगल आर्म्स ट्रेड और इंसर्जेंसी का रिस्क बढ़ रहा है। मणिपुर और मिजोरम में एथनिक कन्फ्लिक्ट दिन ब दिन इंटेंस हो रहे हैं। सेकंड है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बॉर्डर ट्रेड का मेन हब मोरे जो कि मणिपुर में है, इसे पूरी तरह इम्पैक्ट हो गया है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड जो एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है वो भी अब डिले हो रहा है। देन इट कम्स टू द जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। चाइना ने अपने म्यांमार बॉर्डर पर फेंस बना लिया हुआ है। इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी अब स्लो हो रहा है जो साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। सो हर तरह से ये क्राइसिस इंडिया के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा है। तो दोस्तों इंडिया इस क्राइसिस को टैकल कैसे करेगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच बनाना होगा। इस इशू को सॉल्व करने के लिए इंडिया कुछ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज को अपना सकता है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट करना और रिफ्यूजी पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन करना, म्यांमार के एथनिक ग्रुप के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू रखना और ट्रेड गेटवेज को सिक्योर करना, साउथ ईस्ट एशिया के साथ पार्टनरशिप्स को और स्ट्रॉन्ग करना। दोस्तों ये कुछ प्रीलिम के लिए फैक्चुअल क्वेश्चंस है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर लेंथ है 1643 किलोमीटर्स, फ्री मूवमेंट रेजिम, इट अलाउड वीज़ा फ्री ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर जो हमने अभी भी देखा है। थर्ड है की रीजन फॉर ऑफ म्यांमार कन्फ्लिक्ट नियर इंडिया विच इज़ चाइना, काचीन एंड सागाइंग। फोर्थ है मोरे जो कि मणिपुर में है एंड विच इज़ की ट्रेड हब विच इज़ इम्पैक्टेड बाय म्यांमार क्राइसिस। एंड फिफ्थ वन इज इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे विच इज़ अफेक्टेड ड्यू टू इंस्टेबिलिटी।
सो माय डियर एस्पायरेंट्स, आपका इसमें क्या विचार है? क्या इंडिया को म्यांमार के इंटरनल क्राइसिस में एक्टिवली इंटरवीन करना चाहिए या सिर्फ अपनी बॉर्डर पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताएं। में एक्सेस कीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें अभिनव एकेडमी को फॉर डेली करंट अफेयर एनालिसिस के लिए। हम लाते रहेंगे ऐसे ही डिटेल और इंसाइटफुल एनालिसिस यूपीएससी और सरकारी परीक्षाओं के लिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अपडेट्स सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।